सोचो अगर तुम किसी दूसरे देश में पैदा हुए होते तो तुम किसी दूसरे धर्म और किसी और भगवान को सच मान रहे होते। तो सवाल यह है कि भगवान बदल गए या सिर्फ हम लोग बदल गए। एक सवाल है, अगर भगवान सबको बराबर प्यार करते हैं तो कोई लंगड़ा क्यों पैदा होता है और कोई अंधा और कोई करोड़पति के घर में। इस वीडियो में मैं गॉड को नहीं गाली दे रहा हूँ और न ही उसे गलत साबित कर रहा हूँ और न ही किसी धर्म और न ही कोई भगवान को न मानने से इनकार कर रहा हूँ और न ही किसी धर्म और न भगवान को मानने के लिए इनकार कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, शायद ये क्वेश्चन आपको सोचने में मजबूर कर दे या फिर कंफ्यूज कर दे। इंडिया में किसी और भगवान को सच माना जाता है और मिडिल ईस्ट में किसी और भगवान को और यूरोप में किसी और भगवान को, मतलब हर जगह पे अलग अलग भगवान को सच माना जाता है। सवाल सिंपल है, अगर सच सच होता है तो वो हर जगह सेम रहता है, फिर जगह चेंज होने से भगवान क्यों बदल जाता है। जैसे कि साइंस में ग्रेविटी इंडिया में भी सेम है, चाइना में भी सेम है, अमेरिका में भी सेम है, सब जगह सेम है। सच जगह से नहीं बदलता है, सच बिलीफ से बदलता है। एक नया जन्मा बच्चा, उसे ना कोई धर्म सिखाया गया हो और ना ही किसी भगवान के बारे में बताया गया हो। सवाल, क्या वो खुद से किसी दूसरे धर्म का नाम लेगा या फिर किसी भगवान का नाम लेगा? क्योंकि भगवान उसके लिए डिस्कवर ही नहीं होते, क्योंकि उसे सिखाया जाता है। अगर आप लोग भगवान के हिसाब से सबको बराबर मानते हैं तो कोई बच्चा लंगड़ा, कोई बच्चा अंधा और कोई बच्चा अमीर के घर में क्यों पैदा हो जाता है और कोई अपाहिज ही क्यों पैदा होता है? कोई पूरी जिंदगी लंगड़ा ही क्यों रह जाता है? लोग तो कहते हैं ये पिछले जन्म का पाप है। लेकिन फिर आपसे एक सवाल, अगर किसी भी चीज को याद न हो तो उसे किस चीज की सजा? मतलब यह है कि अगर आपको डायरेक्टली कोई दोषी ठहराया जाए और आपको बोला जाए आपने किसी का रेप किया और किसी का मर्डर किया तो आपको कैसा लगेगा, जबकि आपने वह कार्य किया ही नहीं। सेम उसी बच्चे का, जबकि उसको कुछ याद ही ना हो कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या हो, तो फिर उसे सजा किस चीज की? दुनिया का कोई भी कोर्ट बिना गलती और बिना याद का उसे सजा नहीं देती। फिर इस बच्चे के लिए नया कानून किस चीज का? जबकि साइंस बोलता है अंधापन जीन्स की प्रॉब्लम से होता है और कैंसर सेल्स की गलती के कारण और भूकंप जमीन की प्लेटलेट्स की वजह से। मतलब साफ है, हर चीज का नेचुरल रीजन मिल जाता है और जो चीज का रीजन नहीं मिलता है उसे भगवान की मर्जी हवाले कर देता है। एक सच देखो, जो चीज कल भगवान थी वो आज साइंस में बदल चुकी है। बिजली जो कि भगवान का गुस्सा मानता था पहले, लेकिन आज वो फिजिक्स में परिवर्तित हो चुका है। बीमारी जो कि पहले श्राप मानता था और वो आज मेडिसिन में परिवर्तित हो चुकी है। साइंस आगे बढ़ती जा रही है और भगवान की लिस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही है। भगवान हमेशा इंसान के जैसे ही क्यों होते हैं? गुस्सा, इनाम, पसंद, नापसंद। शायद इसलिए कि क्योंकि इंसान भगवान को अपनी सोच के हिसाब से बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भगवान को मानो या ना मानो, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ आज तक जो भी मिला है वो प्रूफ नहीं, वो बिलीफ है। और दुनिया बिलीफ से नहीं साइंस के हिसाब से आगे बढ़ती है और दुनिया बिलीफ से नहीं मेहनत और साइंस के हिसाब से आगे बढ़ती है। अगर भगवान सच में होते तो वो तुमसे अंधा विश्वास नहीं मांगते, बल्कि वो आपको सवाल करना सिखाते। अगर सब कुछ मिलाकर बात करें तो आप ऊपर डिपेंड करता है आप भगवान मान रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि भगवान एक वर्ड है जो कि पॉजिटिव यूज के लिए होता है। अगर आप कोई भी कार्य करो ताकि आपकी सफल हो, भगवान एक पॉजिटिव वर्ड है जो कि पॉजिटिव यूज के लिए यूज होता है। अगर आप हर कार्य को एक माइंड में स्टेबल कर लिए कि मैं इस कार्य को पूरा कर रहा हूं, अगर आप वो भगवान की वर्ड को यूज कर रहे हैं तो वो आपका कार्य सफल होगा। अगर नहीं हुआ तो भी आप भगवान का ही दोष ठहराएंगे। भगवान इतना ही सच होता तो इंडिया में सबसे ज्यादा भगवान माने जाते हैं। आप इंडिया की हालत देख ही सकते हैं। तो सवाल आपसे है कि आप भगवान मानते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और कमेंट में लिखें गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं।